सभी छात्रों को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर के कारण क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग बना लीजिएगा। अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर, या इसको बोल सकते हैं प्लेट, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये चलिए मान लेते हैं कि ये कोई अनंत लंबाई के और अनंत विस्तार की समतल चादर है। ठीक है, जो समान रूप से आवेशित है। ये ठीक है, ये इसमें मान के चलिए समान रूप से कोई धन आवेश क्यों है, ये वितरित किए गए। ये ठीक है, मान लीजिए इससे आर कुछ दूरी पर एक बिंदु कोई पी है, जहां पे हमें इस क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब बंद पृष्ठ कैसा होगा भाई, गोली तो मान नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ पे गोली मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सममित नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसके आरों पार एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलन वाले। ठीक है, ऐसे समझो। ये ठीक है, ये मान लीजिए आरों पार। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है बेलनाकार। ओके, तो इसमें माना होना लिख लीजिएगा। माना एक समतल अनंत विस्तार की समतल चादर है, जिस पर कोई धन आवेश क्यों समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब इस प्लेट से मान लीजिए आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे। ठीक, अच्छा इसका हम अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालें, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आप जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है रो बराबर
क्यू अपान ए, क्या हो जाएगा, रो बराबर क्यू अपान ए। ठीक, इसको हम इधर निकालते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं बचेगी। रो बराबर क्यू अपान ए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अगर इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें तो देखिए भैया, यहाँ पे इस बंद पृष्ठ के 3 पृष्ठ हैं। एक तो ये वाला यहाँ से गुजरेगा, एक ये वाला यहाँ से भी गुजरेगा, एक ये वाला इसका वक्र पृष्ठ। दो समतल पृष्ठ होते हैं, जैसे ये, इसको देखिए ये बेलनाकार होता है। एक ये समतल पृष्ठ, एक ये समतल पृष्ठ और ये वक्र वाला। ठीक है, ये वाला मान लीजिएगा, ये वाला जो निकलता है यहाँ से उस फाई है, और यहाँ से जो फ्लक्स गुजरता है फाई 2 है, और यहाँ से जो गुजरता है वो फाई 3 है। ठीक, इतना मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो भैया फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई बराबर, अच्छा फाई 1 के लिए देखते हैं। यहाँ पे अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो वो इधर की ओर होगा, एरिया वेक्टर इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो भैया धन आवेश है तो धन आवेश से दूर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे 0, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ भी 0 होगा फाई 2 के लिए। अच्छा यहाँ पे देखते हैं फाई 3 के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा भाई, जिस पर हम देखते हैं तो उस पृष्ठ पर लंबवत होता है भाई। इसका यहाँ पे यहाँ पे इसका फेस उधर की ओर है तो ये लंबवत हो जाएगा, इधर की ओर है तो इधर ये लंब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं। तो फाई बराबर ई ए cos थीटा होता है, ई ए cos थीटा फाई 1 के लिए 0 प्लस ई ए cos फाई 2 के लिए 0 प्लस ई ए cos फाई 3 के लिए, कुछ है 90 डिग्री। बस इसको हल कर लेते हैं। तो फाई ए बराबर यहाँ तो ई ए हो जाएगा प्लस यहाँ से भी ई ए, और वो cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो फाई बराबर 2 ई ए हो जाएगा, 2 ई ए। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 ई ए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगाएं, गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू में क्यों होता है। तो ये फाई का मान निकाला गया है, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ई ए बराबर 1/ε0 इंटू में क्यों। अच्छा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है ना, तो इन सभी को उधर ले जाएंगे। तो ई बराबर हमें मिल जाएगा 1/2ε0 इंटू में ए और ऊपर क्यू। अच्छा, समीकरण 1 से क्यू बाई ए, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/2ε0, क्या हो जाएगा सिग्मा, क्या हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अच्छे से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा ई बराबर
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर के कारण क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बिंदु चादर से कितनी दूर है इसका कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि आर का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि अनंत विस्तार की होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और फिर कोई मान लीजिए 2 प्लेटें रखी हों तो उसकी परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए रब कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए जैसे 2 प्लेटें रखी गई हों। ठीक है, जिससे एक प्लेट यहाँ पे ये एक प्लेट ये है और वो धनावेशित ये है। ठीक, और मान के चलिए एक प्लेट इधर है। दोनों पे मान के चलिए आवेश समान है और प्लस का ही आवेश है। ठीक है, दोनों समान प्रकृति की प्लेटें हैं और दोनों पर आवेश समान है। ठीक है, क्यों क्यों जब आवेश समान होगा तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी समान होगा। मान लीजिए इस पर सिग्मा इसमें सिग्मा। ठीक है, तो इस पहली प्लेट का जो क्षेत्र होगा वो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, E1। और इसका जो क्षेत्र होगा वो भी यही होगा, E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा आवेश अगर अलग अलग होते हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाता है। ठीक, तो अगर हम जिसे इस प्लेट के बाहर निकालें, ये P बिंदु एक बाहर है इस और एक इस प्लेट के बाहर एक बिंदु Q है और इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक बिंदु R है, इस पे हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखिए, बिंदु P पर इस प्लेट के कारण क्षेत्र की तीव्रता बनेगी और इस प्लेट के कारण भी क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। राइट, तो इस प्लेट के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इससे दूर होगी, मतलब इधर की ओर। मान लीजिए E1 है। अच्छा, इस प्लेट के कारण यह प्लेट भी प्लस है तो इसके कारण भी क्षेत्र की तीव्रता इधर की ही ओर होगी। मान लीजिए इसके कारण E2 है। ठीक, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, आप जानते हैं। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E बराबर E1 देख लीजिए, E1 2 बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा उसके बाद बिंदु Q पर निकालेंगे। बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया Q पर देखिए इसकी डायरेक्शन इधर की ओर E1, इसके कारण भी जो क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर हो गई, यहाँ भी वही स्थिति है। तो Q पर भी यही आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, आर पे देखते हैं, बिंदु आर पर, बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो आर पर देखते हैं। तो भैया इसके कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर E1, और इसके कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 इधर होगी। मतलब इस बार दोनों की डायरेक्शन विपरीत है ना। तो E1 भाई क्षेत्र की तीव्रता तो वही आएगी, पर विपरीत दिशा विपरीत हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी E1 है, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E2 है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक धन प्लेट होता है, एक ऋण होता है, तो कुछ तीव्रता अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इस पर सवाल करते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए हम रब कर रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो बड़ी धातु की प्लेटें, दो बड़ी धातु की प्लेटें, दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। अब इतना दूर नहीं है, ठीक है, निकट है। निकट है, इनके भीतरी फलकों पर, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, के चिन्ह विपरीत है। ठीक, तथा इनका परिमाण, तथा इनका परिमाण, तथा इनका परिमाण 1.7 गुणे 10 की घात 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 22 सेंटीमीटर गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो देखिए निकालना क्या क्या है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बी नंबर है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में सी नंबर, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतना चीज आपको निकालना है। चलिए एक
हम क्या कह रहा है, फिर स्मेल पढ़ लेते हैं। दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों की पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत तथा इनका परिणाम इतना है। इसका मतलब ये है कि जो प्लेटें हैं उस पर जो आवेश है वो समान है किंतु विपरीत है, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है। तो आइए बना लेते हैं दो प्लेटें। एक प्लेट मान के चलिए ये है, ठीक है, ये मान के चलिए माइनस वाली है। इस पर चार्ज माइनस का है। एक प्लेट और रखी है एक दूसरे के समांतर, है ना, ये मान के चलिए रखी है। मान के चलिए प्लेट धनावेशित है, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में और इनके बीच में छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसके बाह्य क्षेत्र में कोई एक बिंदु P है और इसके बाह्य क्षेत्र में कोई एक बिंदु Q है और दोनों के बीच में कोई एक बिंदु R है। यहाँ पे हमें छेद की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब देखिए हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है वो, ठीक है, कितना दिया है, रो बराबर दिया है 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 22 गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए भाई जैसे बिंदु P पर निकालें तो इसके कारण समझो, इसके कारण अगर छेद की तीव्रता देखें तो इसके कारण छेद की तीव्रता जो होगी, मान लीजिए E1 है और इसके कारण जो छेद की तीव्रता E2 है। तो इस P बिंदु पर देखिए भाई इसका भी क्षेत्र बनेगा और इसका भी क्षेत्र बनेगा। तो ये जो प्लेट है वो धनावेशित है तो इससे दूर की ओर होगी E1, और ये ऋण आवेशित है तो इसी की ओर हो जाएगी E2। तो E1 और E2 निकाल के इनका परिणाम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पे मिल जाएगा। देखते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए बिंदु P पे निकालते हैं। तो पहले E1, आप E बराबर जानते हैं रो अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा दोनों का रो तो बराबर है ना, तो E1 और E2 वही आ जाएगा, है ना, E1 और E2 तो वही हो जाएगा, कितना, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन। इसको लास्ट में हल करते हैं, ठीक। तो बिंदु P पर दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो घटा देंगे E1 माइनस E2। तो भैया E1 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस E2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट कर जाएंगे तो तीव्रता 0 हो जाएगी। इसी प्रकार Q पर निकाल लेते हैं, देखते हैं Q पे क्या है। बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ से भी देखिए इस बिंदु पे इस प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी की ओर होगा क्योंकि माइनस आवेश है, E2 इधर और प्लस है, इस प्लेट पर चार्ज प्लस है तो इससे दूर की ओर होगी, तो ये E1 उधर चली जाएगी। तो वहाँ भी अगर निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता दोनों घटा देंगे, मतलब E1 माइनस E2। E बराबर देखिए E1 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, E2 भी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ भी कट जाएंगे तो तीव्रता आ जाएगी 0, यानी P व Q पर तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें निकालना है R पर छेद की तीव्रता, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इधर आप करके हम बता रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बिंदु R पर निकालेंगे।
बिंदु आर पर बिंदु आर पर छेद की तीव्रता। तो E1 और E2 निकाल ही चुके हैं। देखिए बिंदु आर पर इस प्लेट के कारण जो छेद की तीव्रता होगी इससे दूर, क्योंकि प्लस किया है, E1 इधर की ओर होगी और E2 भैया माइनस किया तो इसी की ओर होगी E2 भी। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, मतलब जोड़ देंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक, तो E बराबर E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू नॉट। तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू नॉट। 2 से 2 खत्म हो जाएंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू नॉट बचेगा। अब सिग्मा की वैल्यू दिया है और एप्सिलॉन इंटू नॉट की वैल्यू भी पता है, तो कितना है 1.7 गुणे 10 की घात माइनस का 22 और एप्सिलॉन इंटू नॉट 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जीरो लगा ही सकते हैं, दशमलव दशमलव काट सकते हैं। E बराबर 170 बटे 885 गुणे 10 की घात माइनस का 22 पर है और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की घात 12। E बराबर 170 बटे 885 गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 10। इसको आप लोग भाग होते देना, जो आएगा न्यूटन प्रति कूलम में हो जाएगा। ये हो जाएगी क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, दोनों के बीच वाले बिंदु पे। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक, तरीका हम बताते हैं और आप लोगों को केवल हल करना रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेट है, कि धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है, मतलब एक दूसरे की ओर रखी है, परस्पर अभिमुख है। ठीक, परस्पर अभिमुख है। अब आगे दिया है वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितनी दूरी पे है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है, परंतु विपरीत आवेश है। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर
प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए फिर से कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर आवेश, ठीक, तो भैया यहाँ पे ई तो दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब हमें क्यू निकालना है। अच्छा, दो प्लेटें बना लेते हैं, एक पर धन चार्ज है, एक पर ऋण चार्ज है। ये मान लीजिए धन चार्ज है, इस पर क्षेत्र की तीव्रता मान के चलिए E1 है। एक है ऋण चार्ज एक पर, ठीक। अच्छा, मान के चलिए इस पर E2 क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है E2, ठीक। अब कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है जहाँ का क्षेत्र दिया गया है 55 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। अब अगर हम निकालेंगे यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता, देखो E1 इधर की ओर होगा, E2 इधर की ओर होगा, है ना। E1 जो है इधर की ओर होगा और E2 जो है इधर की ओर होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस, अच्छा E1 इधर की ओर होगा ना, यहाँ गलत हो गया, सॉरी। E1 की डायरेक्शन उधर की ओर होगी क्योंकि प्लस आवेश है, और E2 की भी डायरेक्शन उधर ही ओर होगी क्योंकि माइनस आवेश है, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकालेंगे, अगर प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू नॉट, E बराबर ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू नॉट, 2 से 2 खत्म, E बराबर मिल जाएगा सिग्मा बाई E एप्सिलॉन इंटू नॉट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा E गुणे एप्सिलॉन इंटू नॉट। सिग्मा बराबर आप जानते हैं Q बटे A, तो E बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट, एक उधर ले जाएंगे तो A बराबर हो जाएगा E गुणे एप्सिलॉन नॉट गुणे A। बस मान रखना है, अब E का मान दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, और A की वैल्यू ऊपर भी दिया है A1। इसको आप लोग अच्छे से हल कर लेना, जो भी आएगा आवेश में आ जाएगा, ठीक है। अब आज की क्लास को फिलहाल यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके अगले प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।